हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस। तो मैं आज आपके सामने थर्टीन मोस्ट इम्पोर्टेंट बंदरगाह के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि नए हो तो चलो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। ठीक है, और सभी ब्रीफिंग के साथ बताऊंगा। 13 बंदरगाह आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आज का पहला बंदरगाह आपका मुंबई बंदरगाह स्थित है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई में स्थित है, सेकंड ऑप्शन है कोलकाता में स्थित है, थर्ड ऑप्शन है गुजरात में स्थित है, फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा में स्थित है। ठीक है, तो मुंबई बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, मुंबई में स्थित है। अब देखो इसका मतलब क्या है, मुंबई में स्थित है। ठीक है, यह मुंबई बंदरगाह जो है इसका आधिकारिक नाम है फ्रंट वे। ठीक है, क्या नाम है इसका? फ्रंट वे। इसका आधिकारिक नाम है फ्रंट वे। ठीक है, अब इसे फ्रंट वे क्यों कहा गया है? देखो, जो मुंबई बंदरगाह है, ठीक है, जो मुंबई बंदरगाह है उसके मुख से, ठीक है, उसके मुख की ओर एक छोटी सी बस्ती थी। ठीक है, छोटी सी बस्ती थी, तो उसका नाम ही मुंबई रखा। ठीक है, मुंबई पड़ा, उसी के नाम पर इसका नाम मुंबई बंदरगाह रख दिया गया। ठीक है, मुंबई बंदरगाह का नाम मुंबई रख दिया गया। इसकी मुहाने की तरफ एक छोटी सी बस्ती थी जिसका नाम मुंबई था, इसी के कारण मुंबई बंदरगाह का नाम मुंबई रख दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको आपकी स्क्रीन में, मोबाइल स्क्रीन में साइड में इसकी कुछ इमेजें भी दिखाता रहूँगा। ठीक है, तो आप उनको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोलकाता बंदरगाह स्थित है। कोलकाता बंदरगाह स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा में, सेकंड ऑप्शन है गुजरात में, थर्ड ऑप्शन है कोलकाता में, और फोर्थ ऑप्शन है सिक्किम में। ठीक है, तो कोलकाता बंदरगाह स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो जाहिर सी बात है कि कोलकाता ही में स्थित होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, हाल ही में इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। पहली बात तो ये है। ठीक है, 2020 में इसकी स्थापना का 150वां वर्षगांठ मनाया गया। ठीक है, 2020 में 150वां वर्षगांठ मनाया गया है इसका। और उसके बाद है, यह बंदरगाह देश का एकमात्र नदी बंदरगाह है जो समुद्र से 203 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, समुद्र से 203 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोचीन बंदरगाह स्थित है। कोचीन बंदरगाह स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है केरल में, सेकंड ऑप्शन है तमिलनाडु में, थर्ड ऑप्शन है गोवा में, फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो कोचीन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केरल में। ठीक है, कोचीन बंदरगाह जो स्थित है वो केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन हुआ था फ्रेंड्स 1928 ईस्वी में। ठीक है, 1928 ईस्वी में। यह बंदरगाह पालघाट दर्रे से बनाए गए रेल मार्ग द्वारा दक्षिण भारत के भीतरी भागों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह पालघाट दर्रे से बनाए गए रेल मार्गों द्वारा दक्षिण भारत के भीतरी भागों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कांडला बंदरगाह स्थित है। कांडला बंदरगाह स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है गोवा में, सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र में, थर्ड ऑप्शन है गुजरात में, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कांडला बंदरगाह स्थित है, तो यह स्थित है गुजरात में। ठीक है, यह स्थित है गुजरात में। कांडला बंदरगाह जो स्थित है वो है गुजरात में स्थित। यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, जिससे विदेशों में सबसे ज़्यादा आयात और निर्यात होता है। ठीक है, कांडला बंदरगाह द्वारा विश्व में सबसे ज़्यादा आयात एवं निर्यात होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर चेन्नई बंदरगाह स्थित है। चेन्नई बंदरगाह स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु में, सेकंड ऑप्शन है गुजरात में, थर्ड ऑप्शन है केरल में, फोर्थ ऑप्शन है तेलंगाना में। ठीक है,
तो चेन्नई बंदरगाह स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है चेन्नई बंदरगाह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई के बाद यह सबसे बड़ा पत्तन है, मतलब बंदरगाह है, यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्मुगुआ बंदरगाह स्थित है। मार्मुगुआ बंदरगाह स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक में, सेकंड ऑप्शन है गोवा, थर्ड ऑप्शन है मुंबई में, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि गोवा लगा हुआ है पीछे, तो गोवा में स्थित होगा। तो मार्मुगुआ बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गोवा में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्मुगुआ गोवा में स्थित है। ठीक है, तो इस बंदरगाह के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इस बंदरगाह की खास बात इसके एक बांध और एक तिल का उपयोग करके भी इसे संरक्षित किया जा सकता है। मतलब समझ रहे हो कि इस बंदरगाह में एक बांध बना दिया जाए तो इस बंदरगाह को संरक्षित मतलब सुरक्षित रखा जा सकता है, जो कि ब्रेक वाटर के बाहरी छोटे छोर से बनाया जाता है। ठीक है, ब्रेक वाटर के बाहरी छोर से बनाया जाता है, मतलब समझ रहे हो, जो रुका हुआ पानी होता है उसके बाहरी छोर से बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवीन मंगलोर बंदरगाह स्थित है। नवीन बंगलोर बंदरगाह स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात में, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, थर्ड ऑप्शन है मुंबई में, फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक में। ठीक है, तो नवीन मंगलोर बंदरगाह स्थित है, तो कहाँ पर यह स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नवीन मंगलोर बंदरगाह स्थित है कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन हुआ था 1974 ईस्वी में। ठीक है, इस बंदरगाह पर बड़े जहाज़ों को खुले समुद्र में लगभग 8 किलोमीटर दूर रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है इस बंदरगाह के समीप में थोड़ा गहराई नहीं है। ठीक है, इससे बड़े बड़े जहाज़ जो हैं इसके पास नहीं आ पाते हैं, तो इस बंदरगाह से छोटे छोटे जहाज़ बड़े बड़े जहाज़ों के पास 8 किलोमीटर की दूरी पर भेजे जाते हैं। ठीक है, ये जो है 8 किलोमीटर पहले ही बड़े वाले जहाज़ रुक जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बी.ओ. चिदम्बरनार बंदरगाह स्थित है। बी.ओ. चिदम्बरनार बंदरगाह स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है केरल में, सेकंड ऑप्शन है तमिलनाडु में, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा में, फोर्थ ऑप्शन है अंडमान द्वीप में। ठीक है, तो बी.ओ. चिदम्बरनार बंदरगाह स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है बी.ओ. चिदम्बरनार बंदरगाह। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा में, सेकंड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, थर्ड ऑप्शन है मुंबई में, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु में। ठीक है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, यह आंध्र प्रदेश के उत्तरी सरकार तट पर गोदावरी नदी के मुहाने के उत्तर में अवस्थित एक भारत का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाराद्वीप बंदरगाह स्थित है। पाराद्वीप बंदरगाह स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा में, सेकंड ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल में, थर्ड ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश में, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पाराद्वीप बंदरगाह स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में पाराद्वीप बंदरगाह स्थित है। यह बंदरगाह भारत के उड़ीसा राज्य के जगत सिंहपुर जिले में बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यहाँ पर बड़े जहाज़ आसानी से आ जा सकते हैं। ठीक है, बड़े जहाज़ आसानी से आ जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात में, सेकंड ऑप्शन है मुंबई में, थर्ड ऑप्शन है गोवा में, फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक में। ठीक है,
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सबसे पहले जान लेते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसको हम नाहवा सेवा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नाहवा सेवा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे नाहवा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के अधिक ट्रैफिक के कारण, समझ रहे हो ना, कि इसका निर्माण जो हुआ है वो मुंबई बंदरगाह में अधिक ट्रैफिक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ आते थे वहाँ पे, इसलिए वहाँ के ट्रैफिक को रोकने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर मालवाहक जहाज़ों का आगमन होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन्नौर बंदरगाह स्थित है। एन्नौर बंदरगाह स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका तमिलनाडु में, सेकंड ऑप्शन है आपका अंडमान निकोबार में, थर्ड ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश में, और फोर्थ ऑप्शन है आपका गोवा में। ठीक है, तो एन्नौर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह स्थित है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है अंडमान द्वीप समूह में, सेकंड ऑप्शन है निकोबार में, और थर्ड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ठीक है, भारत के संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के पास स्थित है। पोर्ट ब्लेयर भारत में सबसे कम उम्र के बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर में भारत में सबसे कम उम्र के बंदरगाह हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा। रोज़ इसी प्रकार वीडियो आपको मिलती रहेगी इसी चैनल पे। तो नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।